ओम नमः चंडिकाय। जय मां भगवती। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। देव शक्ति हीलिंग हब टीम की ओर से मैं शुभम सिरवैया आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हमने लास्ट क्लासेस में जाना कि कैसे हम कुछ स्पेशल टेक्निक के माध्यम से अपनी हीलिंग एनर्जी को और भी ज्यादा हाई और भी ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। आप सभी जानते ही हैं कि हमारे लोअर 3 चक्रास बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से आज हम बात करेंगे नाभि चक्रा एंड सोलर प्लेक्सिस यानी मणिपुरा। जी हाँ, मणिपुर चक्रा के बारे में हम सभी जानते हैं कि हीलिंग में इसका बहुत बहुत ज्यादा महत्व रहता है। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ में हम नाभि चक्रा के बारे में भी जानेंगे, जो कि उसके पास ही होता है। हमने लास्ट की क्लास में बात किए थे हार्ट चक्रा के ऊपर, यानी अनाहत चक्र, जिसे हृदय चक्र बोलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं नाभि चक्रा और मणिपुरा चक्र यानी सोलर प्लेक्सिस चक्र। आज हम कुछ स्पेशल टेक्निक और हिंदुओं में वेदों में मंत्र होते हैं, उसमें साथियों बहुत सारे ऐसे गुप्त टेक्निक हैं जो कि सिर्फ हम उसे यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं। हम जानते सब हैं, हमने बचपन से सुना है, पढ़ा है, वीडियोस देखे हैं, किताबों में भी है वो सब चीज, पर हम उसे इग्नोर कर देते हैं कि अरे ये तो हम जानते हैं, और वहीं हम चूक जाते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे हम और भी ज्यादा बेहतर और अच्छा परिणाम पा सकते हैं, अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं वैदिक मंत्रा और मणिपुर चक्र और नाभि चक्र को जो एक्सरसाइज है, जो प्रैक्टिस है, उसको हम अच्छे से करें। तो आइए हम थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं पहले। जैसा कि सर ने कल की क्लास में हमें बताए थे व्हाट इज मंत्रा। मंत्र सीधी सी बात है, जो हमारे मन को त्राण कर दे, जो हमारे मन को रिलीफ, जिसे सुन करके या बोल करके मन में एक आनंद आ जाए, एक लहर दौड़ उठे, वो है मंत्रा। लास्ट टाइम हमने एक मूवी देखी थी ऑल इज वेल। उसमें आमिर खान जी एक डायलॉग बोलते हैं बार बार, सॉरी, थ्री इडियट्स था मूवी का नाम। उसमें वो एक डायलॉग बोलते हैं, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ठीक है, तो सभी बोलते हैं शुभम शुभम, बी पॉजिटिव, सब ठीक है, ऑल इज वेल। तो वो मूवी तो थोड़ा सा ऐसा ही था कि हाँ सिर्फ देखने की चीज है, पर उससे रियलिटी से देख वे में ये काम करता है। अगर हम किसी चीज को पूरे बिलीफ के साथ, पूरे विश्वास है, और एक शब्द चुन ले कि हाँ ऑल इज वेल, उसे रेगुलर बोलने से वो भी एक मंत्र है, एक तरीके से देखें, जो हमारे मन को रिलीफ दे रहा है, जो हमें रिलैक्स कर रहा है। सो सीधी सी बात है, वैदिक मंत्र के बारे में जानना है तो एक ऐसा मंत्र जो वैदिक है, जो कि थोड़ा सा और वैज्ञानिक है, थोड़ा सा और आध्यात्मिक है, थोड़ा सा और गूढ़ है, मिस्टीरियस है। ज्यादा इसके बेनिफिट्स होंगे अगर इसे सही समय पे, सही तरीके से और सही से किया जाए। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सर से रिक्वेस्ट है कि वो आएं और हम सभी को गाइड करें कि आगे हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आत्म नमस्ते। ओम नमो भगवती ज्ञानी नमपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलदाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। साधक मित्रों, आज हम लोग कुछ विशेष टॉपिक पर बात करने आए हैं। जैसे कि एंजल्स थेरेपी स्टार्ट होने से पहले हम 2-3 दिनों से लगातार जो हम क्लास नियमित रूप से ले रहे हैं, उसमें से हम आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर कराना चाहते हैं। आपके सेल्फ की ऊर्जा को अलग से स्थानांतरित करना अनिवार्य है उसके लिए। तो उस पड़ाव में
कुछ 2-3 बातें हमें समझना होगा। मणिपुर चक्र, जो आज हम नेवल चक्र के ऊपर बात करेंगे। कल हमने अनाहत चक्र के बारे में बात किया था। वहाँ पर हम लोगों ने थाइमस एक्सरसाइज, थाइमस ग्लैंड के बारे में भी जाना था कि थाइमस ग्लैंड कितना इम्पोर्टेंट रहता है हम लोगों के लिए। तो आज मणिपुर चक्र एंड नेवल चक्र के बारे में जानने से पहले हम आपको कुछ विशिष्ट मंत्र, जो अपने आप में एक अफर्मेशंस है, जो अपने आप में एक प्रेयर है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले मणिपुर चक्र के बारे में जानेंगे। हम आप लोगों के समक्ष मणिपुर चक्र का स्क्रीन शो कर रहे हैं। आप लोग देख पा रहे हैं मणिपुर चक्र सोलर प्लेक्सस। इसका लोकेशन जो है वो आपके नेवल के बिलो 2 इंच, आपके नाभि के ठीक 2 इंच नीचे मणिपुर चक्र होता है। मणिपुर चक्र के साथ 2 चक्रास और होते हैं, चक्र है, और दो एक दूसरा जो आपके मणिपुर चक्र के पिछले हिस्सा में मणिपुर चक्र है। हमें लगता है कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हम जीवित हैं, हम श्वास ले रहे हैं तो जीवित है। इसमें से जो हमारे संपूर्ण बॉडी को जो एनर्जी देती है वो आपका प्राण ऊर्जा होता है, जो हमारे श्वासों के माध्यम से बस थोड़ा सा हम उसे गेन कर पाते हैं। तो जो आपका अग्र मणिपुर चक्र है एंड पिछला मणिपुर चक्र है, ये आपके दोनों चक्रास जो है आपके प्राण ऊर्जा को नियंत्रित करता है। इसलिए मणिपुर चक्र के ऊपर भी स्पेशल कार्य, यानी कि मणिपुर चक्र सोलर प्लेक्सस एक्सरसाइज, हम अपने मणिपुर चक्र को लॉक एंड अनलॉक कैसे करें, यह विधि हम लोग जानेंगे, यह चीज सीखेंगे। और यह कक्षा जो है कल से आरंभ कर दी जाएगी मेन ग्रुप में। जो मेन मैस्टिक सीक्रेट का वर्कशॉप है, उसमें से सिलेबस ऑडियो वीडियो एंड लिखित में आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा। तो मणिपुर चक्र, 2 मणिपुर चक्र, एक आगे का मणिपुर चक्र, दूसरा पीछे का मणिपुर चक्र। साथ में जो आपके जो नेवल पॉइंट होता है, जो नेवल होता है, वहां पर भी एक चक्रास होता है, जो आपके ये तीनों चक्र को नियंत्रित करता है। क्योंकि एक नाभि ही एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे आउटर इन्वायरमेंट को हमारे इनर बॉडी से डायरेक्ट एक चक्र जो जुड़े हुए है, वो इकलौता चक्र जो है आपका, वो नेवल चक्र है। नेवल चक्र के ना इस चक्राकृति से जुड़ा हुआ होता है। एक मिनट, से ऊपर की ओर जो यात्रा करते हैं, मूलाधाराडि षट चक्रम शक्तिर्दान मुदीरतम कंठादु परिमूर्धांतम संभवी स्थान मुच्यते वराश्रोति। तात्पर्य, हमारा वो शक्ति चक्र जो
मूलाधार से कंठ चक्र और कंठ से सहस्त्रार। मूलाधार से कंठ चक्र जो होता है वो शक्ति प्रदेश है, इसलिए इसी शक्ति प्रदेश की यात्रा हम लोग करते हैं मणिपुर से अपने थ्रॉट चक्र तक। जैसा कि हमने गत कई क्लासों में आपको बताया है कि यदि हमें अपने आप को एंजल से कनेक्ट करना होगा, उसके लिए सबसे पहले हमें अनाहत चक्र पर होनी होगी, उसके बाद हमारे विशुद्धि चक्र की यात्रा करनी होगी, हमारे थ्रॉट चक्र की यात्रा करनी होगी, क्योंकि वही चक्र जो है जो आपको सुप्रीम ऊर्जा से जोड़ने में आपकी मदद करेगा। क्योंकि जिस ऊर्जा चक्र से हम जुड़ेंगे, जिस शक्ति से हम अपने आप को जोड़ने का प्रयास करेंगे, एंजल्स को भी इन्वॉक करेंगे, वो भी शक्तियां हैं, और उस शक्ति से जो डायरेक्ट आप जुड़े हुए हैं वो आप अपने नेवल चक्र के माध्यम से ही जुड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके मणिपुर चक्र से ही जुड़े हुए हैं। मणिपुर चक्र का पीला कलर, और पीला कलर जो होता है वो माँ पीताम्बरा अर्थात बगलामुखी साधना जो होता है दोस्तों, वो मणिपुर चक्र स्पेशल साधना होती है। जो साधक बगलामुखी को उपासना करते, साधना करते हैं, उन्हें वो अपने मणिपुर चक्र को प्रोटेक्ट करते हैं, वो अपने नेवल चक्र को प्रोटेक्ट करते हैं, वो अपने मणिपुर चक्र के 3 चक्र एंड आपके नेवल चक्र यानी कि 4 चक्रों को वो संतुलित करता है। पीताम्बर साधना, इसके अधिष्ठात्री जो देवी देवता होते हैं वो होते हैं श्री नारायण एंड महालक्ष्मी। यदि आपको प्रोस्पेरिटी चाहिए, यदि आपको जिंदगी में आप जीना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो उसके लिए नारायण के साथ महालक्ष्मी की उपासना आपको करनी होती है, क्योंकि पैसे तो हर किसी को चाहिए। ये आपके थॉट्स पैटर्न को कंट्रोल करता है। बॉडी पार्ट में आपका स्टोमक, पेनक्रियास, लीवर, डायफ्राम एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, आपके डाइजेशन को भी कंट्रोल आपका मणिपुर चक्र ही करता है। इसका प्लैनेट जुपिटर, गुरु बृहस्पति, तत्व अग्नि, वाहन मेष, देवता रुद्र, शक्ति लाकिनी, गुण रूप, बीज मंत्रा रम। मंत्रा ओम रम मणिपुर चाक्रय जागरय जागरय हुम फट। हमारा मणिपुर चक्र का जो कि अगला हिस्सा होता है, अगला मणिपुर चक्र जो आपके कॉस्मिक ऊर्जा का जो नली होती है आपके बॉडी में, जो आपकी ऊर्जा, जो आपकी बॉडी में ऊर्जा को ऊपर से नीचे जो ट्रांसफॉर्मेशन करता है, उसको कंट्रोल करता है। ये आपके बॉडी में आपके लीवर, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, स्टोमक, कुछ हद तक आपके इनर बॉडी पार्ट को केंद्र करता है। आपके मणिपुर चक्र के पिछला हिस्सा जो है वो आपके मणिपुर चक्र को, मणिपुर चक्र से कोऑर्डिनेट करता है, लेकिन साथ ही साथ आपके कोलेस्ट्रॉल की भी अधिकता या न्यूनता, मधुमेह अर्थात डायबिटीज, अल्सर, पेनक्रियास से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, लाइक डायबिटीज में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। डायबिटीज वालों के लिए मणिपुर चक्र पर स्पेशल काम करने चाहिए। हृदय रोग, इन्हीं से जुड़ा उन्हें बीमारियां होती है। इसका जो कि डे है वो आपका थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार, और आपका जो प्लेनेट है वो है आपका जुपिटर, गुरु बृहस्पति। दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि मणिपुर चक्र के बारे में जो हमने अभी आपको बताया, हर शब्द जो है वो किसी न किसी तरीके से हमारे नॉर्मल जिंदगी में किसी न किसी पैटर्न से इंटरेक्ट करता है। हर हालत में किसी न किसी तरीके से, चाहे शारीरिक रोग हो, चाहे मानसिक रोग हो, चाहे आध्यात्मिक उन्नति हो, हर प्रकार से आपके मणिपुर चक्र कितना इंपॉर्टेंस है ये आपको पता चल गया होगा। तो क्या हम मणिपुर चक्र के लिए हम क्या कर्म कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? मृत्युंजय योग साधना के आधार पर, मृत्युंजय साधना के आधार पर वहां पर हमें समझाया जाता है, हमें सिखाया जाता है कि मणिपुर चक्र जो होता है वो हमेशा
खुला हुआ होता है। मणिपुर चक्र यदि आपका ओपन है, यदि आप किसी नेगेटिविटी के संपर्क में आते हैं, किसी सकारात्मक ऊर्जा फील्ड में आप जाते हैं, तत्काल जो आपकी बॉडी पर इफेक्ट होता है ऊर्जा का, वो जो वजह होता है वो आपका नेवल चक्रास होता है, साथ में आपके मणिपुर चक्र होते हैं। क्योंकि ये आपके थॉट पैटर्न को कंट्रोल करता है, क्योंकि पावर ऑफ कंट्रोलिंग थॉट। सोचिए, सबसे पहले आपकी विचारधाराएं बदलती है। तो सोलर प्लेक्सस कितना इंपॉर्टेंस है आपके लिए, ये समझ में आ रहा होगा। चूंकि हम लोग जो भी स्टोमक, हमारे बॉडी पार्ट में स्टोमक आ जाता है और हमारा इंटेस्टाइन आ जाता है, तो जो भी हम फूड सप्लीमेंट लेते हैं उसका भी प्रॉपर रूप से डाइजेशन, उसका न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को मिलना कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो हम यदि जब भी बीमार होंगे तो कहीं ना कहीं हमारा मणिपुर चक्र खतरे में होता है। तो मणिपुर चक्र ओपन होता है, इसी वजह से हम इतने सारे प्रॉब्लम में फंसते हैं। तो मणिपुर चक्र को लॉक करने के लिए और अनलॉक करने की जो पूर्ण विधि है, जो एक एक्सरसाइज है, जो एक अभ्यास है, वो आपको करने चाहिए। यदि आप इसमें आप महारत हासिल करते हैं तो आप अपने मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, आपके नेवल चक्र और आपका मणिपुर चक्र का अग्र हिस्सा एंड पिछला हिस्सा, दोनों को आप मेंटेन कर सकते हैं, दोनों को आप ऊर्जान्वित कर सकते हैं, दोनों को आप बैलेंस कर सकते हैं। मणिपुर चक्र से जुड़ा इतनी सी जानकारी आप देख रहे होंगे कि इफ बैलेंस यू फील टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका डाइजेशन, हेल्दी इम्यून सिस्टम, कॉन्फिडेंट, सेल्फ लव, एक्टिव। दोस्तों, मणिपुर चक्र और हार्ट चक्र, हमारा नेवल चक्र और हमारा थाइमस यानी कि हमारा थायराइड ग्लैंड, हमारा थाइमस ग्रंथि, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि हम अपने आप को अलग ऊर्जा क्षेत्र में यदि हम ले जाना चाहते हैं, किसी अलग एनर्जी से यदि हम अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए इन दोनों चक्रों पर पूर्ण रूप से हमें काम करना होगा। यदि हम लाख कोशिश करेंगे किसी अलग ऊर्जा से अपने आप को जोड़ने के लिए, अलग शक्तियों से स्वयं को जोड़ने के लिए, तो हम कहीं ना कहीं हर जगह हम मार खाते हैं और हमें लगता है कि हमें प्रॉपर रूप से रिजल्ट नहीं मिल रहा। वजह क्या होती है? तो हम यही कमी करते हैं। आइए, आज का जो कि टॉपिक में हम आपसे बोले थे कि आज हम वैदिक मंत्रा के ऊपर बात करेंगे। वैदिक मंत्रा कैसे हमारे पूरे बॉडी को हील करती है, कैसे हमारे थॉट्स पैटर्न को चेंज करता है, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मंत्र इस प्रकार: ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णार्थ पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात वह सच्चिदानंद धन परमात्मा सभी प्रकार के सभी शक्तियों से सदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस पर ब्रह्म, ये जगत भी उस पर ब्रह्म से पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण पुरुषोत्तम से उत्पन्न हुआ है। यह मंत्र आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं किसको? यूनिवर्स को, परमात्मा को आप ग्रेटिट्यूड यहाँ पर दे रहे हैं कि जो कुछ भी है परमात्मा से ही है। यह सृष्टि, हम, ये पूरा संसार, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु इत्यादि। दूसरा मंत्र जो हम अपने आप को एक अलग ऊर्जा फील्ड से जोड़ने का प्रयास करेंगे: ओम अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, अस्तोमा सद्गमय। अर्थात, हे प्रभु, मुझे सत्य की मार्ग दिखाओ जो मुझे अधर्म से बचाएगा, मेरे भीतर अंधकार और अज्ञान से पूर्ण करो और प्रकाश का सच्चा ज्ञान दो, मुझे अच्छे कर्म करने में सक्षम करना, इसलिए इस दुनिया को छोड़ने के बाद भी लोगों को मेरे कार्यों का फल मिलता रहे।
यही मेरे लिए वास्तविक मोक्ष है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम रहे अथवा ना रहे, हमारे कर्मों से आगे आने वाली पीढ़ी भी लाभान्वित होती रहे, हम यह कामना कर रहे हैं। हम यह कामना कर रहे हैं कि हमें हमें ऐसा सद्बुद्धि दो, हमें ऐसा मार्ग दिखाओ जिस मार्ग से हम लोगों का कल्याण कर सकते हैं, और वह मार्ग जो हमें हमेशा हमें अधर्म के मार्ग से रोक के रखता है। नेक्स्ट, सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तात्पर्य, सर्वेषां स्वस्ति भवतु अर्थात सबको खुशी मिले, सर्वेषां शांतिर्भवतु सबको शांति मिले, सर्वेषां पूर्णम भवतु सभी में पूर्णता हो, सर्वेषां मंगलम भवतु सबको सफलता मिले, सब में पूर्णता हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। अर्थात सब सुखी हो, सब स्वस्थ हो, सब शुभ को पहचान सके, कोई प्राणी दुखी ना रहे। अर्थात यहाँ पर हम कह रहे हैं परमपिता परमात्मा से हम सभी लोगों के लिए, यानी कि हम लोग कितने स्वार्थी होते हैं ना, हमें अपने जीवन में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, इस संसार सागर में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, हमें सफलता के लिए, हर उपलब्धि के लिए हम चाहते हैं कि लोग हमारा मेरा सपोर्ट करें, लोग हमारा सपोर्ट करें, लोग हमारी मदद करें। और जब हम कभी कोई कामना करते हैं तो हम किसके लिए कामना करते हैं? केवल सेल्फ के लिए, स्वयं के लिए हम कामना करते हैं। क्यों? जिसकी वजह से हमें खुशी मिल रही है, जो हमें समझ रहा है, जिन्होंने हमारी मदद की, क्या हमने उनके लिए कुछ मांगा, उनके लिए कुछ किया? क्या हमने कभी भी किसी के लिए प्रार्थना की? नहीं की। और यदि आप हीलिंग लाइन में, यदि आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको फॉरगिवनेस एंड ग्रेटिट्यूड करना होता है। जब तक आप नहीं करते तब तक आप असफल रहते हैं। तो ये जो 3 मंत्र जो हमने अभी आपके समक्ष कहा है, ये वैदिक पद्धति से वैदिक मंत्रास हैं। और सोचिए, क्या यह मंत्र आप भी जानते हैं? क्या आपने कभी इसका इस्तेमाल किया? पहले दिन हमने कर दर्शन मंत्र का उपयोग बताया था कि कर दर्शन मंत्र कितना उपयोगी है, क्योंकि जो कुछ भी है आपका रहस्यमयी रहस्यवादी दुनिया का जो महत्वपूर्ण अंग, हमारे 2 हाथ और 2 पांव, कितना इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि हमारे बॉडी का पूरा कनेक्शन हमारे दोनों हाथों से है। इसके बाद जो एक मूल मंत्र है, जिसके लिए हमें हमें हम जो भी भोजन करते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं, वो खाना अमृत रूप से हमारे बॉडी में जाए, हमें उस खाने का पूर्ण फल मिले। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जब आप भोजन करते हैं, भोजन करने से पहले अगर आप ये मंत्र को उच्चारण करते हैं, तो आप माँ अन्नपूर्णा को धन्यवाद दे रहे हैं। वो अन्नपूर्णा माँ जिनके प्रताप से हम लोग जीवित हैं, जो हम भोजन कर रहे हैं, बिना उनके आशीर्वाद से कुछ भी नहीं मिलता। जब हम स्नान की क्रिया कर रहे होते हैं, तो जो जल हम अपने सर पर से डालते हैं, स्नान करते हैं, निवृत्त होते हैं, उस समय हमने क्या किया? क्या उस समय को हमने यूजफुल बनाया? क्या आप जानते हैं कि आप अपने नहाने की क्रिया को बहुत ही दिव्यतम बना सकते हैं? उस समय आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहे, उस समय आप कर सकते हैं। अम्य सरोवर ज्ञान जल हंसा पठी नहाए, काया कंचन मग्नमयो कर्म धर्म मिट जाए। और आखिरी में आपका महागायत्री मंत्र एंड महामृत्युंजय मंत्र। जो इंसान इन सारे मंत्रों को अपने जीवन काल में उतार लेगा, वो यकीनन लाखों की भीड़ में वो अपना अलग चेहरा बना लेगा।
उन्हें एक चीज और ऐड करना है, अर्ली मॉर्निंग में सूर्योदय से पूर्व उठे और सूर्य को देखते हुए जरूर उच्चारण करें, कनक वर्ण महातेजम रत्नमाला विभूषितम प्रातः काले रवि दर्शनम सर्व पाप विमोचन। बस इतना ही करना है, यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने जो जो भी मंत्र यहाँ पर आपके समक्ष रखा है, इस सारा हम लिखित में मंत्र के अर्थ के साथ इसकी विधियां हम सब आपको मेन ग्रुप में हम डालेंगे, वहां पर आपको बताएंगे। क्योंकि इसके सेशंस कल से स्टार्ट हो जाएंगे, कल मॉर्निंग में ही हम इसमें से कुछ कंटेंट कल डालेंगे। तो कल से यह सेशन शुरू होगा। 2 से 3 दिन में मोस्टली मिरेकुलस हीलिंग टेक्निक का मोस्टली टॉपिक कवर कर लिए जाएंगे। ट्रीज हीलिंग के टेक्निक के आधार पर हम आपको कुछ लाइव वीडियो हम आपके समक्ष प्रेजेंट करेंगे। हम जहां पर है, यहाँ पर गमले में पौधे लगे हुए हैं, कैसे हम हीलिंग करते हैं उसके लाइव वीडियो हम आपके समक्ष रखेंगे कि कैसे हम हील कर सकते हैं, कैसे पैटर्न बनेगा। इसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। देन जब ये सारा टॉपिक क्लियर होगा तब हम लोग एंजल्स थेरेपी पर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, तभी हम एंजेलिक रेकी को कवर करेंगे। क्योंकि उससे पहले हमें अपने आप को पूर्ण तरीके से, पूर्ण रूप से शुद्ध एंड स्वच्छ करना होगा, स्वयं को ग्राउंडिंग करनी होगी। ग्राउंडिंग करने के पश्चात हम अपनी कनेक्टिविटी अलग ऊर्जाओं से जोड़ने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है, कोई क्वेरीज है तो आप लोग पूछ सकते हैं। पर्याप्त हमारे पास 10 मिनट्स है, अगर कोई प्रश्न है आप लोग पूछिए, हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाए। धन्यवाद। ओम नमो नारायण। हेलो हेलो जी, आपका शुभ नाम? हाँ जी, ओम नमो नारायण। सर ओम जी, नमो आज नारायण। जैसे आपने चक्र का जो दिया ना, वो चार्ट, जी ये कलर्स और मंत्र, ऐसे सब चक्र का चार्ट होगा अपने पास? हम मिल सकते हैं जी पीडीएफ उसका? जी 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 बिल्कुल है, तो प्लीज सर शेयर कर दीजिए ना ग्रुप में। बिल्कुल 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 हम करेंगे। आप कौन से ग्रुप में है भारत जी? ये एक सेकंड है, आप एक सेकंड। आप हमसे या शुभम जी से आप एंजल डायरेक्ट हीलिंग, संपर्क। जी एंजल्स एंजल हीलिंग में है थेरेपी। जी, आप पर्सनल लेवल पर आप हमसे या शुभम जी से संपर्क कीजिए, आपको दूसरे ग्रुप में ओके ऐड कर लिया जाएगा। क्योंकि आप प्रत्येक दिन क्लास ज्वाइनिंग कर रहे हैं, चूंकि एंजल्स के जो पब्लिक ग्रुप में आप हैं, पब्लिकली ग्रुप हाँ में, हाँ, वहां पर हम इसको नहीं छोड़ेंगे। आपको ओके पर्सनल वॉल पर ओके, दिया जाएगा या तो फिर हमारे को दूसरे ग्रुप में डाला जाएगा, है ना? ठीक है सर, ठीक है, जी कल मैं आप आपको भेज अ, ओके ओके। सर इसका मेडिटेशन कैसे करेंगे? इसका मेडिटेशन मैम मणिपुर चक्र अगर खाली हमें एक चक्र का मेडिटेशन करना है तो आईज क्लोज करके इस मंत्र को बोलना है या फिर वैसे ही 10 कलर पे और मणि चक्र पे ध्यान लगाना है? यस मैम, आप हमारा सेशन ज्वाइन किए हुए हैं ना एंजल्स थेरेपी का, माइस्टिक सीक्रेट का? मैं एक्चुअली आज फर्स्ट क्लास ही है मेरी ना। कोई बात नहीं मैम, अभी तो क्लास कल से स्टार्ट ही होगी, कल से शुरू से स्टार्ट की जाएगी। ओके ओके जी, ओके। ये हमारा 3-4 दिन से केवल डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस था, इसमें कि हम आप लोगों के बीच कुछ संक्षिप्त कुछ बातें जो हम बताना चाह रहे थे, वो आज हमारा टॉपिक क्लियर हो गया और कल से हम लोग सिलेबस के ऊपर बातें करेंगे। ठीक तो है सर, आप ओके, लोगों को थैंक यू। वहां पर 1 to 1.1 से आप लोगों को सारी बातें ऊपर आपको बताई जाएगी, है ना? ठीक है सर, ओके, थैंक यू।